तो ताऊ ताऊ की मैं बताता हूँ, एक मॉल में एक लड़की जा रही थी। वो लड़की जा रही थी तो उसके जो टी शर्ट थी ना, उस पर छोटे छोटे जहाज बने हुए थे, स्मॉल स्मॉल एयरप्लेन्स टी शर्ट पे। तो ताऊ ने वो देख लिया, तो ताऊ उसके पीछे लग गया, धीरे धीरे धीरे, जहां वो लड़की जाए उसके पीछे पीछे जाएगी। तो लड़की बड़ी परेशान भाई, ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा। उनने बोला, वो जब काफी देर हुई ना, उनने बोला ताऊ कभी कहीं जिंदगी में मैंने जहाज नहीं देखा। कह रहा बेटी जहाज तो बहुत है, जहाज घंटा पहली बार देख रहा हूं। तो छोटी सी बात है, यहाँ मेरे दोस्त मिले 20 साल 21 साल बाद, है ना, मेरी उम्र वैसे 20 साल से ज्यादा लगती नहीं, फिर भी तुम सोचोगे कि 21 साल बाद कैसे दोस्त मिले, है ना। चलो कोई नहीं, है ना। तो हम तो दिन के चुन रहे थे आशियां बनाने के लिए, हम तो दिन के चुन रहे थे आशियां बनाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजलियां गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। अब एक शेर चटना, तो एक और शेर याद आ गया। एक कोई पुरानी फिल्में देखी होंगी कभी, 60s की फिल्में देखी हैं, आजकल के बंदे नहीं देखते, तुम नहीं देखते हो, हम देखते थे। 60s की फिल्मों में क्या होता था कि कोई बुरखा, मैं सीन एक कर रहा हूं, एक सीन है, बुरखा पहन के लड़की आई है सर, तो बुरखा पहन के लड़की आई है और वो एकदम टक्कर खाती है और किताबें गिर जाती हैं, है ना। तो किताबें गिर गई तो क्या हुआ कि वो जब किताबें गिरी ना, तो वो किताबें उठाने लगे, वो लड़का भी उठा रहा है, लड़की भी उठा रही, तो अचानक थोड़ा सा हवा का झोंका आया और उसकी हल्की सी शक्ल दिखी, हल्की सी। तो लड़का बड़ा दीवाना हो गया उसका। देखो आजकल तो बहुत कुछ होता है फेसबुक पे, उस टाइम हल्की झलक पे दीवाना होता आदमी, तो वो दीवाना हो गया। तो वो क्या हुआ, वो लड़की इंतजार करता था, जब भी वो चौक से गुजरती थी ना, उसका इंतजार करता था और वो चौक पे खड़ा रहता था। वो लड़की आती थी बुर्का पहने हुए, तो वो देखता था कि बुर्का कभी नहीं उठाती थी वो, लेकिन वो रोज एक ही बात बोलता था, या खुदा या खुदा या खुदा कभी ऐसा इनकलाब आए, आज यार पर्दे में है कल बेनकाब आए। तो वो अभी मैं वाह करने के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगा, कोई नहीं, उसके बाद तुम वाह ऐसा करोगे कि गिर जाओगे, है ना। क्योंकि पॉलिटेक्निक के 1993 बैच के किसी लड़के के पास गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो रोज जो लड़की थी 6 महीने से 1 साल का टाइम तो यही सोचने में लग जाता था कि वो मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है। बात तो गर्लफ्रेंड आने की बात तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने से 1 साल तो यही जज करने में लग जाता मेरे को देख भी रही है कि नहीं देख रही है, और उससे अगला साल इस जज में लगता कि मेरे दोस्त को देख रही। चलो मुद्दे वापस आता हूं। वो रोज लड़की निकलती है और वो बोलता है, या खुदा ऐसा इनकलाब आए, आज हम पर्दे में हैं कल या बेनकाब है। तो वो रोज लड़की निकलती थी और रोज यही बोलता था। अचानक क्या हुआ, 6 महीने बाद वो एक दिन लड़का चौक पे नहीं था लड़का। वो लड़की ने नेचुरली जिस चीज की नेचुरली जिसने मतलब कभी छुट्टी नहीं करी, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, है ना, तो वो देखे भाई कहाँ गया अरिजीत सिंह भट्टी कहीं, है ना, है नहीं। तो उसने क्या किया, बोला कि बंदा है ही नहीं यहाँ पे। तो उसने क्या किया, उसने बोला कहाँ गया। वो 2-3 दिन उसने देखा, तो उसने देखा कि एक जरा दोस्त था, तो उसने पूछा, यार वो तेरा दोस्त था वो जो यहाँ खड़ा था चौक पे, जो मुझे रोज शेयर करता था, या खुदा ऐसा इनकलाब आए, आज यार पर्दे में है कल बेनकाब आए, तो वो कहाँ गया। कह रहे जी
उसका तो इंतकाल हो गया, वो मर गया। कह रहे लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी कि आप उसकी कब्र पे जाएं और एक कम से कम एक फूल चढ़ाएं कि उसके लिए ट्रिब्यूट इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूट। तो वो अब वो लड़की ने भी सोचा कि भाई जो है इतना तो बनता है ना। तो वो लड़की क्या हुई, तो वो जब लड़की गई वहां पे वो फूल हाथ में लिए हुए, तो धीरे धीरे फिल्मी स्टाइल में हवा चलने लगी, है ना? तो धीरे धीरे हवा चली, है ना? तो हवा चली और उसने अपना बुर्खा ऊपर उठाया और जैसे ऊपर उठा के फूल कब्र में रखा तो ऊपर से आवाज, या खुदा ये कैसा इनकलाब आया है, या खुदा ये कैसा इनकलाब आया है, आज हम पर्दे में हैं तो यार बेनकाब आया है। वैसे मैं जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था, शायद मेरे लोग जानते हैं। और उन दिनों इत्तेफाकन अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत आती थी। ये बच्चे आप लोग पीछे बैठ जाओ, पीछे चले जाओ आप लोग, ये सीट्स छोड़ दो, पीछे चले जाइए आप लोग। सर प्लीज कैन स्टार्ट। सर एक मिनट और मैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन मेरे अंदर आ चुके हैं तो मैं जा नहीं सकता। अमिताभ बच्चन जी अब आ चुके हैं, बॉम्बे में नहीं, इस समय अम्बाला में, तो मैं अब जा नहीं पाऊंगा। यस सर, आपको शायद पता नहीं, इन 1994 मेरे गीत एक प्रोग्राम आता था सोनी टीवी पे, और उसकी आपको पता हो चाहे ना पता हो, उसकी शूटिंग के लिए हमारे जीपीए में आए थे। मेरे गीत की शूटिंग के लिए जीपीए में आए थे सोनी टीवी से, और उसमें जो पहला मैसेज था वो मैंने दिया था, वो भी अमिताभ बच्चन को दिया था। और अमिताभ बच्चन को मैंने दिया था, क्या मैसेज दिया था, मैंने बोला सर मेरी हाइट आपसे मिलती है, मेरा जन्मदिन भी 11 अक्टूबर आपके से मिलता है, मेरी आवाज भी क्या बोल रहे हो आपसे मिलती है, लेकिन किस्मत आप वहां हो और मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने मैसेज टीवी पे दिखाया, उसके बाद गाना दिखाया, अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, किस्मत ने घुमाया, अरे बैंक में पहुंचाया, डिमोनेटाइजेशन में बहुत बुरा हाल है भाई। क्या करें, हम बैंक में पहुंच गए, किस्मत ने घुमाया और बैंक में पहुंचाया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे तनातन, जॉन जॉनी जनार्दन, करम पम 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 पम। अब एक लास्ट अमिताभ बच्चन, मैंने बोला अमिताभ बच्चन आ चुके हैं अब मेरे में, अमिताभ बच्चन अंदर आ चुके हैं, अमिताभ बच्चन बॉम्बे छोड़ के अम्बाला में, क्या बोल रहे हो पता लग गया ना। तो मैं उनका एक डायलॉग आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फिल्म खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन कमिंग फ्रॉम फॉरेन अफगानिस्तान टू इंडिया, सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मोहब्बत, मोहब्बत मेरा मान, मोहब्बत जिसके लिए शीरी ने फूलों की सैर बांधी, जिसके लिए फरहान ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध की नहर बहा दी, जिसके लिए मन्नू ने सैलाब की खाक छानी और आज भी जिंदा है तारीख बनकर, उसी मोहब्बत की खातिर काबुल का ये पठान हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत की खैर मांगने आया है। मोहब्बत आजमाइश कड़ी है, हौसला बुलंद है, जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है, सदियों से यही होता आया है, यही होगा। रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग चलते हैं, खुदा गवाह है। थैंक यू। वैसे एक बात है, अभी पीछे जी एक हमारे यहाँ खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि स्टेज पे चल जाओ ना, कुछ पता नहीं चलता, एक्चुअल पता नहीं लगता, आप कुछ ही बोलते रहे, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि मेरे को इच्छा है कि आपको सुनाने की। वो एक बार ना
एक बार एक बंदा था तो उसने कोई चीज सुनाई जैसे मैंने सुनाई, तो पीछे से बड़ी लंबी लाइन थी, वो कहता वंस मोर, पीछे से आवाज आई, तो उसने उसको घूर के देखा और फिर कोई चीज सुना दी, तो उसको लोगों को अच्छी लग रही थी, उन्हें कहा वंस मोर, और फिर पीछे से किसी ने आवाज मारी, उन्हें फिर सुना दिया जी। तो पता क्या हुआ जी, वो जो 3-4 बार वंस मोर हो गया ना, कहता ओए, कहता की पसंद कर लगाई, पसंद कर तेरी मां लगती है। एक्चुअल स्टेट में नहीं बदलता। अब एक छोटी सी बात है, मेरे को हरियाणा से फिर याद आ गई, हरियाणा इज द बेस्ट है। एक्चुअल हरियाणा के जो बंदे होते हैं ना, वो वाकई मजेदार होते हैं। और क्या हुआ कि एक बार ना बंदे का पेट खराब हो गया, तो घरवाली ने क्या करा, उसको ना कहा कि हल्का खाना करना चाहिए, तो बथुए का रायता, बथुए का साग, बथुए की रोटी खिला दी। तो बथुए की रोटी उन्हें खाई, उन्हें कहा चलो कोई नहीं, पेट खराब है, खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। वो जब खा खू के वो निकला ना, तो उसके बाद शाम को फिर आया, कहता हाँ जी क्या बनाया, कहती जी बथुए की रोटी, बथुए का साग, बथुए का रायता। चलो कोई बात नहीं, पेट खराब है, शाम को खा लेते हैं। सवेरे फिर बैठा जी, सवेरे कहता आप तो आन दे नाश्ता जो भी है, कह रही बथुए की रोटी, बथुए का साग, बथुए का रायता। अब वो जी बड़ा परेशान, उनने गुस्सा हो गया, वो कहता ऐसी करा दी, मैं उनने मारी, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ ससुराल, मतलब अपने भाई वो घरवाली के मायके में, कहता वहां मेरी सेवा होगी। तो उनने मारी किक, मोटरसाइकिल को पहुंच गया अपने वहां, इतने में घरवाली ने फोन कर दिया, कहती